डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम अपने न्यू टॉपिक में इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। इसी को हमें बनाना है। असर्टिव सेंटेंस को देखकर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किस तरीके से करते हैं। तो देखो, सबसे पहले असर्टिव से इंटरोगेटिव में चेंज करने का जो हमारा रूल्स है वो नीचे वाला है, सेकंड और थर्ड। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट रूल्स हमारा वो है जो ये सेंटेंसेस वगैरह लिखे हुए हैं हमारे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इन रूल्स को समझना है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हमें रूल सेकंड की हेल्प चाहिए रूल फर्स्ट से चेंज में करने के लिए। इसके बाद फिर हमें रूल थर्ड करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप वाला। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमारी कुछ भी आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद हमारा अदर्स, जो भी हमारे अलग शब्द होते हैं, सेंटेंस से अलग होते हैं, जैसे कि आज, कल, या फिर अब, या फिर इस समय, ये हमारे एक अदर वर्ड्स होते हैं। इसके बाद देखो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए मात्र हल्की सी ट्रिक का यूज करना है। देखो ये चीज हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पर हमारी वो भी आ सकती है, जैसे कि वर्ब टू बी, इज, एम आर, वाज वर, या फिर हमारा हैज, हैव, हैड आ सकता है। वो भी कब, जब हम इन सेंटेंसेस का यूज जब करते हैं। हमारे ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे, जैसे कि रमेश एक अच्छा लड़का है, तो रमेश इज ए गुड बॉय। इस सेंटेंस को यदि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है फर्स्ट वाले में, तो कैसे करेंगे, इज रमेश ए गुड बॉय। यहाँ पर क्यों है तो भाई लगा देंगे, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप बन जाएगा। तब यहाँ पर हमें इस तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे जिनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग और फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग। तो देखो हमारा यहाँ पर ये लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब ए टू जेड, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर। यहाँ पर देखो हमारा एक अच्छी तरीके से हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारी वर्ब की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इनका यूज हमें कब करना है, जब हमारा सब्जेक्ट या तो कोई काम करे या फिर हमारा कोई काम कराए, तब यहाँ पर इन वर्ब्स का यूज होगा, वरना हमारा नहीं होगा। यदि हमें ये बताया जाता है कि हमारे पास पेन है तो वी हैव पेन्स, तो ऐसे सेंटेंसेस वगैरह होते हैं, तब वहाँ पर हमारा ना तो वर्ब की फर्स्ट आएगी, ना सेकंड आएगी, ना थर्ड आएगी। तब वहाँ पर हमारे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उनको बनाने के लिए रूल्स होते हैं। तो उसमें हमें बस नाउन और क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट का यूज करना है। कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं पूरक और नाउन को बोलते हैं संज्ञा। तो ये हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज हम सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं पूरक। पूरक को अगर हम हिंदी में बोलेंगे अर्थ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आएगा पूरक का मतलब जो भी कोई सेंटेंसेस वगैरह होता है, वाक्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। देखो रमेश एक अच्छा लड़का है, तो रमेश इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर रमेश लड़का है कैसा, अच्छा। देखो रमेश इज ए गुड बॉय, तो इसको हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इज रमेश ए गुड बॉय, तो यहाँ पर सबसे पहले वाला जो सेंटेंस बोला था मैंने, रमेश इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर रमेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये कोई वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा वर्क, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक विशेषता बताई गई है। यहाँ पर सेंटेंसेस जो दिया हुआ है हमारा, इसमें एडजेक्टिव का और कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी कुछ भी आ सकती है। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ आ जाएगी। बस इतना सा ध्यान में देना, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में बना हुआ है। और हाँ, एक बात का ध्यान और देना, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस को देखो उसके अकॉर्डिंग लगा दो, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, तब यहाँ पर बाकी चीज हमारी सेम रहेगी। तो आइए अब इस ट्रिक की हेल्प से हमें इन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो सबसे पहले सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ये वही सेंटेंस आ गया जो मैं आपको अभी रमेश वाला समझा रहा था। तो देखो इसे हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें इज लगाना है, फिर लगा दो यहाँ पर सी, इसके बाद ब्यूटीफुल, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसको हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड में चेंज करना है। तो वह एक अच्छी लड़की है, क्या वह एक अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की क्यों है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा दो, यहाँ पर भाई, और बाकी हमारा ये चीज सेम रहेगा। तो ये हमारा सेकंड टाइप बन जाएगा। इसके बाद है यू आर ए स्टूपिड पर्सन, तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो, तो इस सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो क्या तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो, तो यहाँ पर हमें आर का यूज कर देना है, फिर लगा दो यहाँ पर यू, इसके बाद लगा देंगे ए, फिर लगा दो स्टूपिड, इसके बाद पर्सन लगा देंगे। इसे हमें सेकंड टाइप में चेंज करना है, तो भाई लगा दो, कब लगा, कब के लिए वहन लगा दो, तो हमारा सेकंड बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हेमा वाज सिटिंग हेयर, हेमा यहाँ बैठ रही थी या फिर हेमा यहाँ बैठी हुई थी। तो देखो कभी कभी पोजीशंस वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि तुम बाग में खड़े थे, या फिर खड़े हो रहे थे, या फिर खड़े हुए थे, तो ये सेंटेंसेस होते हैं।
रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर ये सेंटेंस उनमें से ही है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि हमें इज एम आर का जो पास्ट रूप होता है वो हमारा बाज वर्ब होता है। बाज वर्ब से हमने पहचान करी और साथ में आईएनजी की हमारा कंटिन्यूअस टेंस है पास्ट का। तो देखो इसे हमें बाज लगाना है स्टार्टिंग में, फिर लगा दो हैमा, वाज हैमा, फिर इसके बाद सिटिंग, यहाँ पर लगा देंगे हेयर। तो क्या हैमा यहाँ बैठी हुई थी या फिर बैठ रही थी? हैमा यहाँ क्यों बैठी हुई थी? तो भाई लगा दो, तो ये हमारा सेकंड टाइप मैच कर देगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, दे वर डूइंग देयर वर्क, यहाँ पर वर आ गया और यहाँ पर डूइंग आ गया, तो ये भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो यहाँ पर हमें वर लगाना है स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद हमें दे लगा देना है, दे के बाद लगा दो फिर डूइंग, डूइंग के बाद हमें वही लगाना देयर। देखो देयर यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा दे के वजह से दिया हुआ है, क्योंकि वे अपना कार्य कर रहे थे। तो ये सेंटेंस हमारा एक प्रकार से संबंध है इसका। दे हमारा जो दिया हुआ है सब्जेक्ट उसका ही पॉजिटिव है हमारा देयर, तो दे हमारा दे का पॉजिटिव कहलाएगा। या फिर यदि हम इंग्लिश की जगह हिंदी में बात करते हैं तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर आएगी। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बताया जाता है। अमूमन बना तो हर सेंटेंस कोई भी देगा, लेकिन हमें उसका सेंस और हमें ट्रिक वगैरह जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद सी वाज ए गुड डांसर, वह एक अच्छी डांसर थी या फिर एक नर्तकी थी। तो वाज लगाओ स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पर सी लगा दो, इसके बाद लगा देंगे ए, फिर इसके बाद हमें वही लगाना जो सेंटेंस दे रखा है गुड डांसर। देखो इस सेंटेंस को पहले देखते हैं ध्यान से। सब्जेक्ट हमारा सी हो गया, ये हमारी वर्ब टू भी हो गई, इसके बाद ए हमारा आर्टिकल्स हो गया, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया और डांसर हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना है। तो हम इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। रूल फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड और ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसे हम बनाने के साथ साथ इस तरीके की ट्रिक्स जो होती हैं उनको हमें अच्छी तरीके से समझना है। तो ये सेंटेंस हमारे इस तरीके से बच जाते हैं। अब चलिए, आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए। अब हम करते हैं दूसरे लेवल की बात। दूसरे लेवल में क्या है, दूसरे लेवल में ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाला फर्स्ट में दिया हुआ है ये वाला, और ये सेकंड और थर्ड में हमें खुद ही बनाना है, जो हम आपको इसी के साथ बताएंगे। देखो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई हैं, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड और मॉडल वर्ब्स हमारी। तो सबसे पहले आप समझ लो, देखो यहाँ पर इन सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज निकल के आ रही हैं, एच बी और एम बी। देखो एम बी होती है हमारी मॉडल वर्ब और एच बी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग का मतलब सहायता कर रहा है, किसकी, वर्ब की, क्रिया की। मॉडल वर्ब, मॉडल रूप मतलब वर्ब क्रिया, क्रिया का जो रूप है हमारा वो कैन है हमारा। कुछ भी हो हमें क्या करना है, जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब वर्क करती है सेंटेंसेस को बनाने के लिए, वैसे ही हमारी मॉडल वर्ब होती हैं, वो भी हमारी क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही वर्क करती हैं। एक बात का आप सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से ध्यान देना। देखिए हेल्पिंग वर्ब में हमारी वर्ब की फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है और इसमें हमारी थर्ड भी आ सकती है, और साथ में हमें हमारे ये जो मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। लेकिन ये सिर्फ मॉडल वर्ब ऐसी होती है जिसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सिवाय दूसरी कोई चीज नजर नहीं आती। तो यहाँ पर इतना फर्क है। ये हमारी तीनों फॉर्म, चार, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी और आईएनजी वाली फॉर्म, उसके साथ बनेगी। मॉडल वर्ब में सिर्फ हमारी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद देखो ये हमें सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको हम बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर डज नॉट आ गए। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि डज नॉट कौन से टेंस में आती है। ये आती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है हमारा डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है हमारा डू नॉट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डज को हमें शुरू में लगाना है, फिर इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है सी, फिर यहाँ लगा दो नॉट, इसके बाद लगा देंगे सिंग, तो फिर इसके बाद ए सॉन्ग। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन गया। मैं आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात कहता हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि हमें कोई सेंटेंस चेंज करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में तो होगा नहीं, वो हमारा या तो एफर्मेटिव में होगा या फिर हमारा एक प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो लेवल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड टाइप में होगा तो क्वेश्चन वर्ड को हमें डिसअपीयर करना पड़ेगा।
वरना सेंटेंसेस वगैरह नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटेंसेस अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो उसे हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाओ और सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे लाओ। फर्स्ट सेकंड पे आ जाता है और सेकंड फर्स्ट पे आ जाता है। सबसे पहले सेकंड वाली चीज फर्स्ट पे आएगी जब तो फर्स्ट सेकंड पे पहुंचेगी, ऐसे ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो सी डज नॉट, ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, सी डज नॉट लाइक मैंगोज, वह आम पसंद नहीं करती है। तो क्या वह आम पसंद नहीं करती है, तो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमें डज लगाना है शुरू में, फिर इसके बाद लगा देंगे सी, फिर यहाँ पर हमें नॉट का यूज करना है, फिर लगाना है यहाँ पर लाइक और इसके बाद लगाओ मैंगोज। तो ये सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे ये डज आ गया, ये चीज शुरू में आ गई, ये चीज बाद में आ गई, ये यहाँ ऐसे हो जाता है चेंज, तो हमारा इंटरोगेटिव में बन जाता है। अब इन्हीं दोनों सेंटेंस को यदि हमें सेकंड टाइप में चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन सेंटेंस को देखो कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वेयर लगेगा, भाई लगेगा, बहन लगेगा, या फिर मतलब हु लगेगा, क्या लगेगा। सेंटेंस के सेंसेस को समझो और क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर ऐड कर देना है, तो यहाँ पर सेंटेंसेस बन जाएगा। अब है देखो दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए थे या फिर वे स्कूल नहीं जाते थे। तो यहाँ पर डिड लगा देंगे, देखो डिड, फिर यहाँ पर लगा देंगे दे, इसके बाद लगा दो नॉट, नॉट के बाद लगाना है गो और फिर लगा दो टू, यहाँ पर लगा देंगे स्कूल। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। एक बात आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनें, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें हमारी जो असर्टिव सेंटेंस होता है मतलब अफर्मेटिव, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस या ई एस होता है, तो उसे हटाना पड़ता है यहाँ पर और हमें फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, जैसे मतलब सी एट्स मैंगोज, यहाँ पर ये दे रखा है सेंटेंस, तो हमें एट ईट मतलब ईट में चेंज करना है, सेकंड फॉर्म हमेशा फर्स्ट में चेंज होगी। ये पहला सेंटेंस है हमारा, मतलब पहला टेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो फर्स्ट फॉर्म होने के बाद भी फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, सेकंड फॉर्म में होने के बाद नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा मतलब फर्स्ट में चेंज होगा। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द हंटर हैज किल्ड ए टाइगर, देखो शिकारी ने एक चीते को मारा है या फिर शिकारी एक चीते को मार चुका है। तो हैज से पता लगा कि हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज को हमें स्टार्टिंग में लाना है, फिर द हंटर, हैज द हंटर, फिर इसके बाद लगा देंगे किल्ड, इसके बाद लगाओ ए और फिर लगा देंगे यहाँ पर टाइगर। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो हैज से पहले यदि हमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है कि शिकारी ने चीते को क्यों मारा है, तो भाई लगा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड की ट्रिक हो गई। अगला है वी हैव सीन, यहाँ पर हैव आ गया, यहाँ हैज था, यहाँ पर हैज क्यों था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। यहाँ पर हैव इस वजह से क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर हमें हैव का यूज करना है, हैव, फिर लगा देंगे वी, इसके बाद लगा दो सीन, सीन के बाद दिस फिल्म। तो ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। फर्स्ट लेवल में हमने यह फिल्म देखी है या फिर हम यह फिल्म देख चुके हैं, तो लास्ट वाले शब्दों से पहचान करते हैं कि हमारा कौन से टेंस का है। तो ये इसमें हमें सेकंड टाइप जोड़ना है, तो हमने यह फिल्म क्यों देखी है, कब देखी है, तो भाई और वेयर या फिर मतलब कहाँ देखी है, बहन वगैरह का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए डियर कैन रन फास्ट, एक जो हमारा डियर होता है मतलब हिरन रन फास्ट दौड़ सकता है, तो कैन से अर्थ लगा सकता है, तो क्या एक हिरन तेज दौड़ सकता है, तो कैन को शुरू में लाना है, तो कैन के बाद ए और फिर लगा देंगे डियर, फिर इसके बाद लगा दो रन, फिर इसके बाद फास्ट। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा क्यों दौड़ सकता है, कहाँ दौड़ सकता है, तो यहाँ पर भाई और वेयर का यूज कर सकते हैं, तो हमारा सेकंड टाइप बन जाएगा। वी शुड स्टडी एट नाइट, हमें रात में पढ़ना चाहिए, या फिर हम मतलब हमें रात में, हाँ यही निकलेगा, हमें रात में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब्स होती हैं शुड, फिर इसके बाद लगा दो वी, फिर यहाँ पर लगा देंगे स्टडी, इसके बाद एट और फिर लगा देंगे नाइट। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो शुड से पता लगी कि हमारा ये सेंटेंस मतलब मॉडल वर्ब्स है। यदि हमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है तो यहाँ पर भाई बहन वगैरह का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो चैनल है हमारा TS स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।